तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स अप्रूवल और रिकवरेंस के केस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेज नंबर 6.39 में। तो उसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ देम। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, इसमें आपको मेंशन किया है अ फर्म सेंड्स गुड्स ऑन सेल और रिकवरेंस बेसिस, कस्टमर्स हैविंग द चॉइस फॉर रिकवरिंग द गुड्स विद इन ए मंथ। तो गुड्स हम भेज रहे हैं, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिकवरेंस एंड जो आपको वापस करने का टाइम है विद 1 मंथ टू रिकवरेंस। इसमें कस्टमर जो है गुड्स वापस कर सकता है 1 महीने के अंदर अंदर। तो ड्यूरिंग मई, तो मई का मंथ है, तो डिफरेंट डेट्स हैं आपकी, तो डेट इज गिवन और आपको दे रखे हैं कस्टमर्स कौन कौन से हैं आपके, और उनकी सेल वैल्यू दे रखी है। सेल वैल्यू जैसे ये ना रुपी, तो आपने सेल किए हैं 2 मई, 8 मई, यानी कि 12, 18, सो 28 मई एंड 27 मई। कस्टमर के नाम है पी बी, जिसे क्यू यानी कि डी ई एंड आर। वैल्यू गुड्स आपको दी है 15,000 एंड 20,000, यानी कि 28,000 एंड 3,000 then 1,000 एंड 26,000। इसका टोटल कर रखे हैं, टोटल जो वैल्यू बन रही है आपकी सेल की वो है 93,000। तो आपको पास करनी है इसमें, और ये भी मेंशन किया है पी और क्यू ने गुड्स रिकवरिंग कर दिए हैं, पी क्यू रिकवरिंग द गुड्स। और सेकंड बी डी ई, जो कस्टमर्स हैं बी डी ई, तो दे हैव सिग्निफाइड दैट दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। उन्होंने गुड्स एक्सेप्ट कर ली हैं, एक्सेप्टेड द गुड्स। तो देयर आस्किंग, एक तो आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, पास जर्नल एंट्रीज, एंड देयर आस्किंग एक आपको प्रिपेयर करने हैं सेल और रिकरन अकाउंट, सेल और रिकरन अकाउंट, और एक आपको बनाना है कस्टमर बी पी, कस्टमर पी अकाउंट एंड कस्टमर बी अकाउंट। तो आप देखो कौन सा मेथड है अभी ये, वो कह रहे हैं कि आपको सेल और रिकरन अकाउंट भी आपने प्रिपेयर करना है। तो मेथड वन था जब 2 ट्रांजेक्शन होती हैं जिसमें एक्चुअल सेल लेते हैं। मेथड 2 था जिसमें हम सिर्फ 2 ही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जो एक्चुअल सेल बनेगी, जो एक्सेप्ट हो गई हैं कुछ, और जो एक्सेप्ट नहीं हुई हैं या जो रिटर्न आ गई हैं। थर्ड मेथड में था हम सेल और रिटर्न का अकाउंट ओपन करते हैं जब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है। इसका मतलब है इनडायरेक्टली ये समझो मेथड नंबर 3 आपने फॉलो करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है, पहले हमें एक सेल और रिटर्न ये बुक बनानी पड़ती है। तो पहले मैं बुक बनाता हूँ, फिर इसकी करके हम एंट्री। देखो उसका परफॉर्मा क्या था, सेल और रिटर्न डे बुक। उसमें आपको मेंशन करना है पहले डेट और का मंथ ऑफ मई, फिर आएंगे आपके पर्टिकुलर्स में कस्टमर का नाम आता है जिसको गुड्स आप सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर आएगी वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। फिर आती हैं गुड्स जो वापस आ गई हैं आपकी, गुड्स रिटर्न। फिर आती हैं गुड्स जो अप्रूव हो गई हैं या एक्सेप्ट हो गई हैं, जिसको सेल भी कहते हैं हम। तो बाकी रह जाता है आपका बैलेंस। तो अमाउंट सारे रुपीज़ में चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखो डेट्स ही हैं 2 मई, 8 मई, यानी 12, 18, तो 20 एंड 27।
तो 12 एंड 20 एंड 27। अब देखिए बाकी जो कस्टमर के नाम है PBQGER, तो वो से भेजी है जो आपने, जैसे 15,000, 20,000, देन 28, देन 3,000, देन 1,000 एंड 26,000। टोटल है आपकी 93,000। अगर देखो कौन कौन सी गुड्स वापस आ रही हैं, तो पी एन क्यू रिकरिंग का गुड्स, पी ने वापस भेजी आपको 15,000 की गुड्स, और पी एन क्यू 28,000। BGE इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, BBE ये सेल बन जाएगी 20,000, ये 3,000, ये 1,000। तो मीन्स इसमें से बैलेंस जो रहेगी वो आपका है अभी, जिसकी कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो किसी 93 माइनस 43 माइनस 22, 26,000। ये हमने प्रिपेयर की है सेल और रिटर्न के बुक। अब उन्होंने पूछा है सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज। तो पहले देखें हम जर्नल एंट्रीज। उसमें जब गुड्स आप भेजते हैं सेल और रिटर्न बेसिस पर, तो उसकी देखो क्या एंट्री होगी। नंबर 1, गुड्स सेंट। उसकी एंट्री के लिए इसका टोटल कर लीजिए। तो दिस एंट्री इज गेटर्स अकाउंट डेबिटेड, पर अभी ये सेल नहीं मानी जाएगी, इसको लिखेंगे सेल और रिटर्न अकाउंट। तो अपने टोटल अमाउंट लिखने हैं 93,000। फिर सेकंड एंट्री हम करके हैं जो गुड्स आपकी रिटर्न हो गई है। सेकंड ये गुड्स रिटर्न मीन्स जो वापस आ गई है, उसके लिए आपको रिवर्स एंट्री करनी है। सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। तो दिस अमाउंट इज 43,000। फिर आती है एंट्री अब जो गुड्स आपकी एक्सेप्ट हो गई है, मीन्स जो सेल हो गई है 24,000 की। तो नंबर 3 लीजिए गुड्स एक्सेप्टेड। तो एंट्री पहले आप इसको रिवर्स कर दो, सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, क्योंकि ये सेल मानी जाएगी 24,000 की, पर ये थी सेल और रिटर्न, इसको कैंसिल कर दिया हमने 24,000 से। अब आपने एक्चुअल सेल रिकॉर्ड करनी है। एक्चुअल सेल की एंट्री है गेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, जैसे कि 24,000 अमाउंट सेम है, डेबिट क्रेडिट राइट। तो अब रखिए जो स्टॉक रह गया कस्टमर के पास, उसकी सेल तो हमने शो ही नहीं की है 26,000 की, जिसकी कोई अप्रूवल नहीं आई है, तो सेल को तो रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने एक एंट्री डाल देनी है स्टॉक विद कस्टमर। तो एंट्री बन जाएगी स्टॉक या इन्वेंट्री भी आप कह सकते हो विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। बाकी ये आपकी आएगी एट कॉस्ट प्राइस के ऊपर।
स्टॉक विद कस्टमर। तो आप देखो इसने आपको कॉस्ट प्राइस मेंशन की है कुछ, दैट वन इज नॉट मेंशन, तो वो हमें कुछ मेंशन नहीं किया है। तो स्टॉक की कॉस्ट जो आपका बैलेंस रह गया था आपका, ये था 93 माइनस 43 माइनस 24, गेट इट 26,000 है। ये आपका बैलेंस रह जाएगा स्टॉक विद कस्टमर। अब देखो इन्होंने ये भी पूछा है इसके अंदर कि आपको ना लेजर अकाउंट बनाना है, सेल और रिटर्न अकाउंट। तो पहले देखते हैं हम सेल और रिटर्न अकाउंट। तो उसमें देखो क्या क्या एंट्री, जब आपने सबसे पहले गुड्स भेजी थी तो हमने एंट्री ली डेटर टू सेल और रिटर्न, तो ये एंट्री बन जाएगी बाय डेटर्स। जिसकी जगह गुड्स सेंट जो आपने भेजी है, टोटल हुआ जो 93,000। फिर हमने एंट्री की थी जो गुड्स आपकी वापस आ गई हैं, उसकी रिवर्स एंट्री की टू डेटर्स, ये होगी रिटर्न्स। और इसका अमाउंट था आपके पास, देखो कितनी थी रिटर्न के गुड्स, 43,000। 50 माइनस फिर जो आपकी सेल हो गई है उसकी भी आपने पहले की रिवर्स एंट्री टू डेटर्स सेल्स 24,000 की, प्लस बाकी बच गया स्टॉक कस्टमर के पास, उसको लिखेंगे टू बैलेंस की, वो इस अकाउंट में रह जाएगा आपका 26,000 का। ये आपका सेल और रिटर्न अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है अपने। नेक्स्ट उन्होंने एक और एंट्री पूछी है कि ये भी आपको शो करना है। अब दैट वन इज देयर आस्किंग कस्टमर पी एंड कस्टमर बी अकाउंट। एक आपको बनाना है कस्टमर पी अकाउंट। कस्टमर मीन्स गेटर ही है ये, तो अब वैसे तो हमने यहाँ पे टोटल गेटर से रिकॉर्ड किए हैं, पर हम गेटर को सबको अलग अलग उनके नामों से रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। लेकिन अब सिर्फ कस्टमर पी का अकाउंट बना रहे हैं, तो कस्टमर पी ने देखो क्या किया था, पी एंड क्यू रिकरिंग का कुछ, पी ने कुछ रिकरिंग कर दी थी। तो जब पी को कुछ भेजी थी आपने, तो हम एंट्री की थी गेटर टू सेल और रिटर्न, टू सेल और रिटर्न कुछ सेंट। अब देखो पी को कितनी कुछ भेजी थी आपने, 15,000 की, फिर पी ने रिटर्न कर दी, फिर आपकी रिवर्स एंट्री हो गई बाय सेल और रिटर्न, जिसे जो रिटर्न गुड से रिटर्न कर ली इसने 15,000। ठीक है, तो इस तरीके से कस्टमर अकाउंट बन जाएगा। अब एक उन्होंने पूछा कस्टमर बी अकाउंट, तो आप ये कह सकते हो कि ये गेटर का ही अकाउंट बना रहे हैं हम, गेटर बीच में है कस्टमर बी अकाउंट। उसकी भी देखो बी ने क्या किया था, बी ने जो थे गुड्स आपके एक्सेप्ट कर ली थी, तो पहले देखो एंट्री की आपने जब उसको गुड्स भेजी गेटर टू सेल और रिटर्न। अब आप लिखो सिर्फ बी का अमाउंट 20,000, फिर उसने एक्सेप्ट कर ली, फिर हमने एंट्री कर दी बाय सेल और रिटर्न, गुड्स एक्सेप्ट होगी, ये सेंट हो गई आपकी, तो ये कैंसिल होगी आपकी 20,000, तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। फिर हमने एक और एंट्री करनी है, जब एक्चुअल सेल होगी, जैसे बी ने एक्सेप्ट किया, उसकी एंट्री गेटर टू सेल अकाउंट। अब आपकी एंट्री आएगी यहाँ पे टू सेल अकाउंट गेटर 20,000। तो इस तरीके से अगर बाय बैलेंस ही आ जाएगा अब विच इज 20,000। तो फिर देखो जब रिटर्न होगी गुड्स फिर तो कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं, जब सेल होगी एक्सेप्ट हो गई है, पहले सेल और रिटर्न कैंसिल हो जाता है, बाद में एक्चुअल सेल रिकॉर्ड होती है, जो बैलेंस हमारा रह जाता है।
तो ये इन्होंने इसमें पूछा था। तो फर्म की बुक्स में हमने एंट्रीज भी पास की, सेल और रिकरेंस अकाउंट बनाया, सेल और रिकरेंस गे बुक भी पूछी थी इन्होंने, और फिर कस्टमर के अकाउंट भी पूछे हैं। तो अच्छा क्वेश्चन का मेथड था के बेस पर। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन सेकंड। हमारी चल रही है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हमारी कंटिन्यू चल रही हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रॉब्लम सेकंड। तो पेज नंबर इज 6.40। इसमें यूको आपको मेंशन किया है ऑन 31 दिसंबर। तो गुड्स सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 3000। गुड्स सोल्ड फॉर 3000 तो वर लाइंग विद कस्टमर। तो ये कस्टमर के पास पड़ी है, लाइंग विद कस्टमर। तो कस्टमर का नाम दिया है तो रिकू। तो टू होम दीज गुड्स वर सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो सेल किया अपने ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर। एंड दे वर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल। तो हमने रिकॉर्ड कर दी थी एज एक्चुअल सेल। तो इट मीन्स हम ऑलरेडी एक एंट्री पास कर चुके हैं, रिकू अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। रिकू मीन्स कस्टमर, डेटर अकाउंट डेबिटेड। And they are saying that since no consent has been received from Riku, you are required to pass adjustment entry presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus 20%। तो जो आपका सेल प्राइस है, जिसकी ये कॉस्ट प्राइस प्लस 20%, तो आपने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कस्टमर से कि गुड्स एक्सेप्ट हो गई हैं कि रिजेक्ट हो गई हैं। और फर्दर वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स इज 10% लेस दैन कॉस्ट प्राइस। तो इसमें देखो दो एंट्री करनी होती है। एक तो जो आपने एक्चुअल सेल की थी वो कैंसिल कर दो आप, एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। तो सिंगल कस्टमर ही है, उसका नाम भी आप लिख सकते हैं कस्टमर का, टू रिकू अकाउंट। तो सेल आपने देखी की नहीं होगी। अब ये आपका स्टॉक भी माना जाएगा विद कस्टमर। तो उसकी एक एंट्री हो जाएगी सेपरेट, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसकी निकालो सीपी कितनी है। इफ सीपी 100 20% प्रॉफिट ऐड हो गया, एसपी बन गई 120। इफ एसपी इज 120, सीपी इज 100, इफ एसपी इज 3000। तो जिसे ये पर 5/6 तो 2500। बट आज इसका मार्केट प्राइस है तो वो होता है आपका नेट रिलाइजेबल वैल्यू, NRV मीन्स जिसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं। 2500 लेस 10% 250। तो वैल्यू है आपकी 2250। तो हमने डिस्कस किया क्या इन्वेंट्री के चैप्टर में कि स्टॉक को वैल्यू करके हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवरेज लो, ये लोअर है। तो आपने स्टॉक को रिकॉर्ड करना है 2250, जो जिसका नाम है आपका नेट रिलाइजेबल वैल्यू। सेल करके कितनी वैल्यू आज को रियलाइज कर सकते हैं आज की डेट में। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसमें भी आपको ना ये लिखा है एक्स सप्लाई गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर्स। उनके पर्टिकुलर्स आपको दिए हैं। तो डिफरेंट डेट्स हैं, कस्टमर का नाम है, वैल्यू गुड्स है।
फिर उसका रिमार्क हमें दिया हुआ है। तो ठीक है, पहले बनाते हैं गेट तो वट इज अवर गेट ऑफ डिस्पैच। ये आपको दिया है एक्स ने गुड्स सेल किए हैं, एक्स सप्लाई गुड्स ऑन डिफरेंट डेट्स। डेट तो जो मंथ है आपका वो है दिसंबर। डेट्स हैं आपकी 10, जैसे कि 12, 15, 20, 25 एंड 30। फिर आपको कस्टमर का नाम दिया है, विच इज पार्टी नेम। तो नेम इज मिस्टर ABC, मैसर्स ABC, यानी कि DEF, तो GHI, so DEF यानी ABC यानी GHI। वैल्यू दी है आपको अमाउंट इन रुपीज, जैसे कि 10,000, 15,000, 12,000, 16,000, 11,000 एंड 13,000। फिर उनकी इंफॉर्मेशन दी है विच इज गिवन एज रिमार्क्स। तो आपको नीचे एक और पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। टू गेयर सेइंग है कि गुड्स टू बी रिटर्न्ड, गुड्स टू बी रिटर्न्ड जैसे कि विदिन 15 डेज। तो मीन्स हमने कस्टमर को 15 दिन का टाइम दिया है, 15 दिन में एक्सेप्ट कर लो गुड्स या फिर आप वापस कर लीजिए, रिटर्न कर लीजिए। फ्रॉम डिस्पैच फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। देखिए आप 15 दिन में वापस नहीं करते हैं, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सेल, तो फिर वो सेल मानी जाएगी। द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर को आपने बुक्स क्लोज करनी है। तो ईयर एंड आपका हो रहा है दिसंबर 31 को। ठीक है, अब उसके बारे में आपको देखा गया है, रिमार्क्स हैं। तो इसमें हमें कोई इंटीमेशन नहीं मिली, नो इंटीमेशन। तो टिल दिसंबर 31 मीन्स देखो ना, तो उसने हमें वापस की गुड्स 10 दिसंबर को सेल की थी, ना उसने हमें इंफॉर्मेशन दी। तो 15 दिन का टाइम था, उसका एक्सपायर हो जाएगा 25 को, तो उसका तो ये सेल मानी जाएगी। उसने रिटर्न कर दी गुड्स ऑन 16 दिसंबर। गुड्स वर्थ इसने रिटर्न कर दी गुड्स ऑफ रुपीज 2000 की, एंड गेट इज ऑन दिसंबर 20। इसने कुछ रिटेन कर ली, रिटेन का मतलब होता है एक्सेप्ट कर ली, इसने भी कुछ रिटेन कर ली और इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी आपको, नो इन्फॉर्मेशन टिल दिसंबर 31। तो आपको देखो बनानी है, एक तो डे बुक बनानी है और सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना है। तो उसमें ये भी मेथड खड़ी हो गया आपका, जिसमें सेल और रिटर्न अकाउंट बनता है आपका। तो देखें ये को टोटल, अब पहले आप चेक कीजिए, सेल और रिटर्न बुक बनाते हैं पहले। तो उसका परफॉर्मेंस है आपका सेल और रिटर्न बुक। उसमें वही कॉलम्स हैं, डेट हैं, पर्टिकुलर्स हैं। डेट पर्टिकुलर्स में यही कस्टमर का नाम आ जाएगा। फिर आ जाएंगी गुड्स जो आपने भेजी हैं, फिर आ जाएंगी जो आपकी वापस हो गई हैं रिटर्न, फिर जो सेल मानी जाएगी आपकी, और जो बैलेंस है आपका। तो डेट की आप दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 10, 12, 15, 20, 25, 30। तो कस्टमर का नेम है ABC, DEF, तो GHI, यानी DEF, ABC एंड GHI। तो गुड्स की वैल्यू है, गुड्स जो आपने भेजी हैं 10,000, 15,000, 12,000, 16,000, 11,000
13,000। देखो 10,000 की जो गुस्ती 10 दिसंबर को, इसके जिनका टाइम ख़त्म हो गया 25 दिसंबर को, इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो ये रिटर्न को करी नहीं उसने, तो ये सेल मानी जाएगी 10,000। फिर 12 दिसंबर इसने वापस कर दी है, 15,000 की गुड्स आपकी रिटर्न हो गई है। फिर जो 15 दिसंबर को सेल की गई उसमें से 2,000 वापस आ गई हैं आपकी, रिटर्न हो गई हैं। अब देखो इसका भी टाइम है 15 से 15 दिसंबर 30 दिसंबर तक, ये भी एक्सपायर हो गया टाइम। बाकी इसने कुछ मेंशन नहीं किया है, इसमें बाकी सेल मानी जाएगी 10,000 की। इन दोनों ने रिटेन ही कर ली है तो ये भी इसकी सेल मानी जाएगी 16,000 एंड 11,000। 13 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसके अभी 15 दिन एक्सपायर नहीं हुए हैं, ये आपका बस बैलेंस रह जाएगा 13,000। ठीक है, अब आप बना सकते हैं सेल ऑन रिटर्न अकाउंट बन जाएगा। सेल और रिटर्न अकाउंट, इसको क्या टोटल बेसिस पे बनता है ये हमारा। तो देखो जब कुछ भेजी आपने, एंट्री होगी गेटर को बाय, तो ये हम दिसंबर के मंथ में बना रहे हैं बाय गेटर्स। टोटल गुड्स सेंट है, इसका टोटल कर लीजिए आप, जो गुड्स आपने भेजी हैं 25 प्लस 12 एंड 16 28 प्लस 11 एंड 13 24, 77,000 की गुड्स आपने भेजी है। ये होगी गुड्स सेंट। फिर जब वापस आएंगी उसकी रिवर्स एंट्री सेल और रिटर्न टू गेटर्स। दिस इज रिटर्न, हाउ मच रिटर्न 17,000 की गुड्स आपके वापस आ गई। फिर जो सेल हो गई है रिटेन हो गई उसकी भी रिवर्स एंट्री पहले, गेटर सोल्ड, तो एक जिसमन 47,000। बाकी आपका बैलेंस रह जाएगा, वो बैलेंस सी डी। उन्होंने लेजर ही पूछा है, एंट्रीज नहीं पूछी इसमें, तो बैलेंस आपका रह जाएगा 77 माइनस 13,000 का बैलेंस रहेगा आपका। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कैन यू कैन वेरीफाई योर आंसर। थैंक यू।